चांद और मंगल को तो हमने फतेह ही कर लिया और अब है सूरज की बारी। भारत के लिए चांद पर जाकर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। इसी कड़ी में इसरो का आदित्य L1 मिशन भारत के लिए बहुत अहम मिशन है। आदित्य L1 का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। अगर सीधी भाषा में इस मिशन के बारे में समझाऊं तो इसरो के वैज्ञानिक रॉकेट के जरिए एक मशीन को अंतरिक्ष के लैग्रांज 1 पॉइंट पर भेजना चाहते हैं। इस लैग्रांज 1 पॉइंट से सूरज को स्टडी करना आसान हो जाता है। सूर्य के काल में एक ऐसा समय आता है जब वो अपने अंदर से बहुत तेज सोलर फ्लेयर छोड़ता है। ये फ्लेयर्स धरती के मुकाबले 50 गुना तक बड़ी हो सकती है और धरती तो क्या दूसरे प्लैनेट्स को भी नष्ट कर सकती है। किस्मत से हमारे सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट में अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है जो उन्हें इन सोलर फ्लेयर से बचने में मदद करता है। अब भले ही अपने प्लैनेट पर इन सोलर फ्लेयर से बचे हों, लेकिन दूर अंतरिक्ष में इनका प्रभाव बहुत खतरनाक हो सकता है। ये आज के समय में कितनी खतरनाक हो सकती हैं उसका अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको कैसलर्स सिंड्रोम के बारे में बताता हूँ। हम जानते हैं कि इस 21st सेंचुरी में पृथ्वी का ऑर्बिट हजारों सैटेलाइट से घिरा हुआ है। अगर कहीं सूरज से एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इंजेक्शन होता है और धरती के ऑर्बिट तक पहुंच जाता है तो उसके हाई एनर्जी पार्टिकल्स इन सैटेलाइट्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दे देंगे। ये सैटेलाइट्स अपने निर्धारित पथ से हटकर एक दूसरे से टकराने लगेंगे और बहुत जल्द ही पृथ्वी के ऑर्बिट में इतना कचरा जमा हो जाएगा कि किसी दूसरे सैटेलाइट्स का वहां जा पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन ये सब होने से बचा जा सकता है आदित्य L1 मिशन के द्वारा। आदित्य L1 सूरज को बारीकी से पढ़ेगा और उसमें से निकलने वाले खतरनाक सोलर फ्लेयर्स के बीच एक पैटर्न को खोजने की कोशिश करेगा। सूर्य की कोर का टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, वहीं उसके सतह का टेम्परेचर केवल 5500 डिग्री सेल्सियस है। कोर के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है जो एक तरह से हमारे सूरज के इंजन को पावर देता है। लेकिन कभी कभी ये अंदरूनी इंजन ओवरलोड कर जाता है और तेजी से सोलर फ्लेयर्स नाम की चीज फेंकने लगता है। अगर साइंटिफिक भाषा का इस्तेमाल करूं तो इसे कोरोनल मास इजेक्शन या CMS भी कहा गया है। इसमें हाई एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड सूरज से अलग होकर धरती और दूसरे प्लैनेट्स की ओर बढ़ने लगता है। आदित्य L1 के इस मिशन में कुछ ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जो हमें कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और जब सूरज सोलर फ्लेयर छोड़ता है तब उससे ठीक पहले क्या हो रहा है और छोड़ने के बाद एग्जैक्टली सूरज में क्या हो रहा है, हर चीज का इन आधुनिक उपकरणों के द्वारा पता लगाया जा सकेगा। हो सकता है कि सोलर फ्लेयर छोड़ने से पहले सूरज को कोई हिंट या पैटर्न बनाता हो कि तैयार हो जाओ, मैं आपकी तरफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स छोड़ने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि धरती ने पहले कभी सोलर फ्लेयर के झटके महसूस नहीं किए हों। साल 1859 के 1 और 2 सितंबर को कैरेंटन इवेंट नाम का एक हादसा हुआ था। सूर्य ने हमारी धरती की ओर एक बहुत बड़ा कोरोनल मास इजेक्शन का एक्सप्लोजन फेंका था जिससे कि धरती पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ गए थे। धरती की तरफ हाई स्पीड सुपर हीटेड प्लाज्मा क्लाउड्स आ गए थे जो कि इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड से भरे हुए थे। इसके इफेक्ट की बात करूं तो उस समय में भी इंसानों के टेलीग्राफ सिस्टम को लगभग बर्बाद कर दिया था। अगर आज इसी तरीके का कोई सोलर स्टॉर्म आ जाए तो डिस्ट्रक्शन का कोई अंत नहीं होगा। आदित्य L1 कुल 7 पेलोड्स को अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाएगा जो सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना को स्टडी करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की तरह काम करेगा जो सूर्य के बिहेवियर और उसमें से निकलने वाले जरूरी डेटा को वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। 7 में से 4 पेलोड्स डायरेक्टली सूरज को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी की 3 लैग्रांज 1 पॉइंट पर मौजूद पार्टिकल्स और फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे। आज के समय में जितने भी महान वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि अगर किसी रहस्यमय फिनोमेना को समझना है तो उसे क्वांटम नजरिए से देखना होगा। इसरो के वैज्ञानिक भी सोलर पार्टिकल्स डायनेमिक को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने सोचा है कि आदित्य L1 मिशन का नाम L1 ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में L1 पॉइंट पर रहकर ऑर्बिट करेगी और सूर्य को स्टडी करेगी जिसे लैग्रांज पॉइंट कहा जाता है। लैग्रांज पॉइंट को समझने से पहले आपको न्यूटन के 2 आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को समझना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य के पास अपनी ग्रेविटी है और पृथ्वी के पास अपनी ग्रेविटी है। इसी वजह से ये दोनों
आकाशीय पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि सूर्य की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से पर भारी पड़ती है। इसी वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, लेकिन इन दोनों आकाशीय पिंडों की ग्रेविटी एक दूसरे के साथ रस्साकसी की तरह गेम खेलती रहती है और बीच में कहीं एक जगह ऐसी होती है जहां पर इन दोनों पिंडों की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल करने लगती है। मतलब उस पॉइंट से कोई चीज पृथ्वी की तरफ ज्यादा है तो पृथ्वी अपनी ओर खींचने लगेगी, और उस पॉइंट से कोई चीज सूर्य की तरफ ज्यादा है तो सूर्य उसे अपनी ग्रेविटी से खींचने लगेगी। लेकिन जिस पॉइंट पर दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल करने लगेगी, उस पॉइंट पर कोई भी चीज बैलेंस रहेगी। वो चीज ना तो सूर्य की ओर जाएगी और ना ही पृथ्वी की ओर जाएगी, और उस पॉइंट को लैग्रांज पॉइंट कहा जाता है। और ऐसे हमारे सोलर सिस्टम में 5 लैग्रांज पॉइंट हैं, जिसमें से L1 पॉइंट पर आदित्य को भेजा जाएगा, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 है। आपको याद होगा कि नासा ने हाल ही में अपने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसे L2 पॉइंट पर भेजा गया था। इन्हें लैग्रांज पॉइंट पर किसी भी सैटेलाइट को स्टेबल रहने के लिए मिनिमम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आदित्य L1 को लॉन्च के बाद 125 दिनों का समय लगेगा लैग्रांज 1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए, और ये ऑब्जर्वेटरी मिशन अगले 5 सालों तक L1 पॉइंट पर रहकर सूर्य को स्टडी करता रहेगा। हम उम्मीद करेंगे कि आदित्य L1 मिशन अपनी कसौटी पर खरा उतरे और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वरदान साबित हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।